नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने टर्न लिया है। आपको बता दें कि चर्चा इस बात को लेकर के होने लगी है कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल निश्चित है, अवश्यंभावी है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार जहां चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी बहुत कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जून का महीना बिहार की राजनीति के लिए बड़ा उथल पुथल भरा रहता है। आप किसी भी वर्ष देख लें, किसी भी साल का जून का महीना और जुलाई का महीना देख लें तो राजनीतिक उथल पुथल होते रहे हैं। एक बार फिर से जून के महीने में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अब राजनीतिक रूप से अपनी ज़मीन और मजबूत करने में लग गया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई ऐसी बातें हैं जो बिहार की राजनीति में एक तरफ जहां मजबूत एनडीए गठबंधन में मजबूत भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही है, तो वहीं कमज़ोर होती हुई राष्ट्रीय जनता दल को दिखा रही है। नए गठजोड़ और नई तैयारी क्या है, इस पर हम आपको आगे बताते हैं। जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इसमें बिहार सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दों पर जनसंघर्ष शुरू करने के लिए आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है राष्ट्रीय जनता दल के भीतर। बिहार सरकार के खिलाफ राजद का हल्ला बोल धरना से गिरफ्तारी तक करने का प्लान बन रहा है। और आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाने के लिए काफ़ी लगता है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और बिहार, जैसा कि आपको पता है, कि आंदोलन की शुरुआत करता है और बड़े बड़े परिवर्तन करवाता रहा है। जिस तरह से नई सरकार बनी है उसके बाद से बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के और अपराध को लेकर के जिस तरह के ग्राफ बढ़े हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष अब संघर्ष की शुरुआत करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि आंदोलन धरना प्रदर्शन से शुरू होकर के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध आदि कई मुद्दों पर 9 जून से राजद का जनसंघर्ष शुरू होगा। प्रेस वार्ता कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसकी घोषणा की। इस आंदोलन को 3 फेज में बांटा गया है। आपको बता दें कि इसका समापन राजद के नेता कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। पहली कड़ी के अंतर्गत 9 जून को सभी प्रखंड अंचल मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा और यह कार्यक्रम लगभग 1 सप्ताह तक चलेगा। 17 जून को पार्टी के सभी 55 संगठित जिला मुख्यालयों पर धरना होगा। आंदोलन की दूसरी और तीसरी कड़ी की घोषणा यथाशीघ्र भी की जाएगी। बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होने का हवाला देते हुए मंगनी लाल मंडल ने कहा कि गरीबी कम होने की जगह पर गरीब कम हो रहे हैं, ऐसा सरकार कहती है। लेकिन लगातार जो ग्राफ आ रहे हैं और जो आंकड़े हैं, वो दावे सारे झूठे हैं। 26% से कम गरीबी बता रही, जबकि वास्तव में बीपीएल आबादी इससे 1.5 गुना अधिक है। इसके साथ साथ कई आंकड़ों के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने मुहिम छेड़ने का प्लान बना लिया है। भूमिहीन और गृहहीन लोगों को आवास के लिए भूमि नहीं मिल रही है, जिन्हें मिली उनसे सामंती प्रवृत्ति वाले लोग छीन रहे हैं। अपराध चरम पर है, अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे 50 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। विकास का संतुलन भी गड़बड़ा गया है। सबसे गरीब और पटना, शिवहर सबसे गरीब और पटना, बेगूसराय धनाढ्य जिला बने हुए हैं। संविधान संतुलित विकास की पैरोकारी करता है, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं लोगों को मिल तक नहीं रहे हैं। वैट सरचार्ज कम करे, हालांकि ताकि महंगाई को कम किया जा सके। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के राजद आंदोलन कर रहा है। हमने आपको बताया था कि जिस तरह से 2 बातें पैरेलल चल रही हैं, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरे अपराध। इन 2 मुद्दों को कहा जा रहा है कि डाइल्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं एक मामला उठा दिया गया है और मामला कहीं ना कहीं राबड़ी देवी के आवास से जोड़ दिया गया है। इस मामले पर लोगों का ध्यान जाए और मुख्य मुद्दे से, मुख्य जो कमियां हैं सरकार की, उससे ध्यान भटक जाए। इसको लेकर के राजद में तानातनी की स्थिति है और राजद लगातार हमला कर रहा है। संगठन और संघर्ष के माध्यम से हम जनता के बीच जाएंगे, ऐसा कह के तनवीर हसन ने भी अपना इरादा साफ कर दिया। तो वहीं शक्ति सिंह ने भी कहा है कि बिहार में बकैती, फकैती और लठैती वाली सरकार चल रही है। सरकार बताए कि रिशु किसका शिशु है। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता सभी मौजूद थे और इसको लेकर के कहीं ना कहीं
सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल अब आंदोलन की राह पकड़ चुका है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद का राह भी यही रहा है और लालू प्रसाद समाजवादी आंदोलन से निकल करके सामने आए हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये पूरी कहानी अब बिहार में नए सिरे से लिखी जाएगी। नीतीश कुमार की चुप्पी और लालू की ललकार के बीच तेजस्वी जिस तरह से सड़क पर उतरने का दावा कर चुके हैं और उनको उतारने के लिए जो बातें रखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि बिहार में एक बार फिर से नई सियासत की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय जनता दल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन और बाकी की चीज़ों को मजबूत करने के लिए तैयारी शुरू कर चुका है। इस बार की तैयारी मजबूत होगी और बिहार से होते हुए देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचेगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि ये किस तरह से आगे बढ़ता है। ऐसा ही कुछ प्रयास 2022 में लालू प्रसाद ने किया था, जिसका नतीजा हुआ था कि नीतीश कुमार को भी मानना पड़ा था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कुछ जाति कर रही है और उन्होंने साफ कहते हुए कि हमारी पार्टी और हमारी कुर्सी को छीनना चाहते थे, इसलिए हम उनसे अलग हुए हैं। हालांकि इस बार कुर्सी नीतीश कुमार ने अपने मर्जी से दिया है, लेकिन अभी भी पार्टी को लेकर के, संगठन को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और उन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि क्या नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव से डर गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का यह आंदोलन अगर सफल होता है और उसमें गैर भाजपाई दलों का समर्थन मिलता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार भी हो सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल जमीन पर उतरेगा तो निश्चित रूप से आंदोलन तेज होगी और इसके परिणाम क्या आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।